वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल कॉन्सेप्ट फॉर जुडिशरी। इस वीडियो में मॉक टेस्ट 1 दिया गया विच इज़ बेस्ड ऑन विल या वसीयत अंडर मुस्लिम लॉ। आपको इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट में लिख के बताना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ ए मुस्लिम टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय ए विल। दैट मीन्स एक मुस्लिम है, उसको कितना पावर है कि वो अपने प्रॉपर्टी को विल कर सकता है। तो ऑप्शन ए है अनलिमिटेड, ऑप्शन बी है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/2 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑप्शन डी है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में आप इसका आंसर लिखिए। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, 1/3 प्रॉपर्टी ही विल में किया जा सकता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटर ऑफ ए विल ऑफ ए मुहम्मदन। ऑप्शन ए हैज़ टू बी ए मुस्लिम ओनली, ऑप्शन बी could be a Muslim but not a Hindu, option C could be a person of any religion and option D none of these। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुड बी ए पर्सन ऑफ एनी रिलीजन। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, ए विल मेड बाय ए माइनर मुस्लिम। ए इज वॉइड, बी इज वॉइडेबल, सी इज वैलिड, डी कैन बी रेक्टिफाइड ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। तो इसका आंसर है डी, कैन बी रेक्टिफाइड ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। दैट मीन्स कि जो एक माइनर होता है जब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड होता है, लेकिन वो अगर विल करता है जो उसके आफ्टर डेथ इफेक्ट में आता है तो वो विल तब वैलिड होता है जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है। नाउ जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, अंडर सुन्नी लॉ ए बिक्वेस्ट टू ए चाइल्ड इन वॉम इज वॉइड बट इट इज़ वैलिड। दैट मीन्स कि जो सुन्नी लॉ में जो चाइल्ड है वो वॉम में है, वो वाइड माना जाता है, बट ये वैलिड कब होता है? तो ऑप्शन ए है, इफ़ अ चाइल्ड इज बॉर्न विद इन 3 months ऑफ द विल। ऑप्शन बी है, इफ़ ए चाइल्ड इज बॉर्न विद इन 6 months ऑफ द विल। ऑप्शन सी है, इफ़ अ चाइल्ड इज बॉर्न विद इन 9 months ऑफ द विल एंड ऑप्शन डी है, इफ़ ए चाइल्ड इज बॉर्न विद इन 4 months ऑफ अ विल। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसमें विद इन 6 months, विल के विद इन 6 months वो अगर बॉन्ड ले लेता है तो वो विल उसके फेवर में वैलिड होगा। नाउ हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हम लोग को गलत स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए है, ए विल कुड बी मेड इन फेवर ऑफ एनीबडी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। ऑप्शन बी है, ए मुस्लिम विल कुड बी ओरल और इन राइटिंग। ऑप्शन सी है, ए विल इज irrevocable in testator lifetime। ऑप्शन डी है, ए bequest for the benefit of a religious or charitable object is valid। आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखिए। सॉरी टू ये एक्स्ट्रा नॉइज जो आ रहा है इसके लिए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, ए विल इज irrevocable in testator lifetime। ये गलत है, क्योंकि जो टेस्टेटर या लिगेटर जो होता है वो अपने विल को इन हिज लाइफ टाइम कभी भी एट एनी टाइम रिवोक और अल्टर कर सकता है। नाउ क्वेश्चन 6 है, ए विल मेड इन फेवर ऑफ माइनर और इनसेन एक्सेप्टेड बाय ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी ब्रदर एंड ऑप्शन डी एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फादर। नाउ हमारा जो 7th क्वेश्चन है, ए मुस्लिम लेगेटर मेड अ विल आफ्टर अटेम्प्ट टू सुसाइड इज वाइड, इट इज वैलिड
ऑप्शन ए इन सिया, ऑप्शन बी इन सुन्नी, ऑप्शन सी इन हनाफी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इन सुन्नी। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मुस्लिम ए विल ऑफ more than 1/3 property can be made without consent of the legal heirs is valid। ऑप्शन ए है इन सिया मुस्लिम, ऑप्शन बी है इन सुन्नी मुस्लिम, ऑप्शन सी है इन हनाफी मुस्लिम एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो आप थोड़ा थिंक करिए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इन हनाफी मुस्लिम। ना हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो है, इफ लेगेटी डाइड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ लेगेटर प्रॉपर्टी गोज बैक टू लेगेटर, ए इन सिया, बी इन सुन्नी, सी इन हनाफी मुस्लिम, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बी इन सुन्नी मुस्लिम। सुन्नी मुस्लिम में जो प्रॉपर्टी है वो लेगेटी के डेथ के बाद लेगेटर को बैक चला जाता, बट इन केस ऑफ सिया ये प्रॉपर्टी डिसीज्ड के लीगल एयर के फेवर में चला जाता है। ना हमारा 10th और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, एज अंडर विल इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन ए शरीयत एक्ट, ऑप्शन बी मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऑप्शन सी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट एंड ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। इसमें मैंने आंसर की दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ऐसे आगे और भी मॉक टेस्ट मैं देती जाऊंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।